समय कभी कभी इतनी शांत चाल से चलता है कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उसके आसपास कितने परिवर्तन चुपचाप जन्म ले रहे हैं। लेकिन आज जो बात सामने आ रही है वह कोई खामोशी नहीं, एक संकेत है, एक चेतावनी है। अगर कोई आपसे कहे कि आने वाले दिनों में आसमान की चाल बदलेगी, ग्रह अपनी दिशा बदलेंगे और इनके साथ आपकी किस्मत भी हिलेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर कोई कहे कि वह द्वार आ चुका है जहां दुनिया को हिलाने वाले फैसले इंसान नहीं बल्कि स्वयं ग्रह करेंगे, तो क्या आपके मन में डर पैदा होगा? लेकिन अब डर का समय बीत चुका है। यह समय है समझने का, जागने का और तैयार रहने का। जय श्री काल की। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहों की गति हमेशा से जीवन, निर्णयों और संसार की दिशा पर प्रभाव डालती आई है, कभी शुभ कभी अशुभ। लेकिन इस बार 3 तारीखें बेहद असाधारण हैं। 19 नवंबर, 23 नवंबर और 28 नवंबर। ये तीनों तारीखें आने वाले महीनों की दिशा तय करेंगी। आज आपको सरल शब्दों में समझाया जाएगा कि इन दिनों कौन कौन से ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं और इनका असर दुनिया के साथ साथ आप पर कैसे पड़ेगा। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अचानक घटनाएं सामान्य हो गई हैं। रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है और अचानक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। दिल्ली के विस्फोट की तरह किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से इतना बड़ा धमाका हो जाएगा, लेकिन हुआ क्योंकि संकेत पहले से मौजूद थे। चेतावनियां थीं, पर लोग मानते नहीं। और यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। हर तरफ अजीब हलचलें दिख रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध अचानक से तेज हुए हैं और फिर भी कई लोग मानने को तैयार नहीं कि समय सामान्य नहीं है। खास तौर पर सीमा क्षेत्रों में रहने वालों के लिए यह समय सतर्कता का है। कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या भारत पाक सीमा के आसपास के इलाके। घर में थोड़ा अतिरिक्त सामान, पीने का पानी और थोड़ी नकदी रखना कभी नुकसान नहीं देता। संकट कब किस पल आ जाए कहां नहीं जा सकता। ग्रहों के संकेत साफ हैं, समय सहज नहीं है, बदलाव आने वाला है और यह बदलाव बहुत कोमल नहीं होगा। जो इन संकेतों को समझ ले वह खुद को संभाल सकता है। 19 नवंबर, मंगल का ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रविष्ट होना। इस दिन मंगल अपनी नई यात्रा शुरू कर ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो बुध का नक्षत्र है। मंगल तेज, कठोर और त्वरित निर्णय का कारक माना जाता है, जबकि बुध शांत, विचारशील और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। 2 विपरीत स्वभाव वाले ग्रह जब एक जगह आते हैं तो टकराव स्वाभाविक है। दुनिया भर में बेचैनी, असंतोष, आंदोलन और आर्थिक तनाव बढ़ सकते हैं। लोगों के निर्णय अस्पष्ट होंगे, मन अशांत रहेगा। मंगल युद्ध का ग्रह है, बुध विवेक का, और जब युद्ध विवेक पर हावी होता है तब विस्फोट होते हैं, चाहे वह शब्दों के हों, नीतियों के हों या हथियारों के। 23 नवंबर, राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश। इस दिन राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेगा। जब कोई ग्रह अपने घर पहुंचता है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पिछली बार राहु यहां 2007 में आया था और दुनिया ने 2007-2008 की आर्थिक मंदी झेली थी। बाजार टूट गए थे, नौकरियां गिरी थीं, अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई थीं। इस बार 2025 में अचानक मंदी तो नहीं आएगी, लेकिन अगले 7-8 महीने बेहद अस्थिर रहेंगे। राहु भ्रम पैदा करता है, पहले ऊंचा उठाता है, फिर अचानक गिरा देता है। लोग समझ नहीं पाएंगे कि पैसा कहां लगाएं, कहां से निकालें, किस पर भरोसा करें। इसीलिए छोटी अवधि के निवेश से बचना बेहतर है। राहु पहले लालच देगा, फिर झटका, पहले फायदा दिखाएगा, फिर नुकसान। देश देश के बीच तनाव भी बढ़ेगा। सीमाओं पर हलचल, टकराव, राजनीतिक उठापटक बढ़ सकती है। और जब मंगल और राहु दोनों अपने मजबूत प्रभाव में हों तो संघर्ष, युद्ध जैसी स्थितियों की आशंका बढ़ जाती है। यह संघर्ष छोटा नहीं होगा, इसका असर वर्षों तक रहेगा। अगस्त 2026 के बाद परिस्थितियां शांत दिखेंगी, लेकिन निशान लंबे समय तक बने रहेंगे। राजनीतिक स्तर पर भी खुलासे होंगे, घोटाले बाहर आएंगे, पक्ष विपक्ष दोनों के। जनता सड़कों पर उतर सकती है। महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक अस्थिरता कई राज्यों में देखने को मिल सकती है। लेकिन इस अंधेरी तस्वीर में एक उजाला भी है। तकनीक का विकास तेजी से होगा। देश अपनी रक्षा शक्ति को और मजबूत करेंगे।
लंबी अवधि के संघर्ष के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दुनिया के सभी देश अपनी सुरक्षा क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। भारत भी इसी तैयारी में लगा है, शांत तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के। बड़े युद्ध कभी खुले मंच से घोषित नहीं किए जाते, उनकी तैयारी चुपचाप होती है, और अभी ठीक वही हो रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? इसका उत्तर मिलता है 20 जनवरी से। शनि, जो न्याय और सत्य का ग्रह माना जाता है, इस समय ऐसी स्थिति में है जहां दबे हुए सच सतह पर आने लगते हैं, अन्याय उजागर होने लगता है, गलत काम सामने आते हैं, और यह प्रक्रिया जनवरी 2025 तक चलती रहेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बरामद हुई सामग्री, मुर्शिदाबाद में मिले जिंदा बम, रांची में पकड़ी गई 5000 जिलेटिन स्टिक और 300 डेटोनेटर, ये सब किसी खेल का हिस्सा नहीं है। यह संकेत हैं कि आने वाले समय में घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं, बल्कि और बड़ी होंगी। भारत को हथियार उठाने पड़ेंगे, ये बात मैं नहीं, समय कह रहा है। प्रधानमंत्री भी इसे खुलकर नहीं कहेंगे, क्योंकि युद्ध की घोषणा नहीं होती, तैयारी होती है। यही कारण है कि 19 और 23 नवंबर से शुरू हुई ग्रहों की चाल का दूसरा और गहरा असर 28 नवंबर के बाद दिखाई देने लगता है। बहुत लोग ज्योतिष को बस एक मजाक या अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन जब ग्रहों की चाल से देशों की नीतियां बदलने लगें, सीमाओं पर हलचल बढ़ने लगे, राजनीति उबलने लगे और आम आदमी में बेचैनी बढ़ने लगे, तब समझ आता है कि आसमान सिर्फ ऊपर नहीं होता, वह हमारे भाग्य में भी लिखा होता है। 28 नवंबर के आसपास होने वाले परिवर्तन लोगों को भीतर से हिला देते हैं। इस समय मन में अजीब घबराहट, बेचैनी, अनिश्चितता और एक अदृश्य डर पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई अनदेखी हलचल तैर रही हो, जो दिखती नहीं पर गहराई से महसूस होती है। छोटी छोटी बातों पर लोग टूटने लगते हैं, रिश्ते तनावग्रस्त होते हैं, कई लोगों की नींद छिन जाती है। यही वह समय है जब राहु और मंगल एक साथ सक्रिय होते हैं। राहु भ्रम पैदा करता है और मंगल आग भड़काता है। जब भ्रम और आग एक साथ हों तो फैसले इंसान नहीं, समय करता है। इस समय की पकड़ इतनी मजबूत है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में बंधी महसूस होती है। सीमाओं पर हलचल तेज हो सकती है, सेना अपनी गतिविधियां बढ़ाती है, देशों के बीच तनाव बढ़ता है। आम इंसान को लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन सामान्य और असामान्य के बीच की रेखा अब बेहद पतली हो चुकी है। एक छोटी सी गलती, एक चिंगारी और पूरा इलाका आग में जल सकता है। राजनीति भी इस दौर में तूफानी हो जाती है। ऐसे कई खुलासे सामने आ सकते हैं जिनकी कल्पना तक जनता ने नहीं की होगी। बड़े घोटाले, वर्षों से दबी फाइलें, बड़े स्तर की धोखाधड़ी। शनि का न्याय अपना काम करेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई बच नहीं पाएगा। जनता सवाल करेगी, भीड़ सड़कों पर आ सकती है और महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक हलचल कई अन्य राज्यों में भी दिख सकती है। अपने ही लोग एक दूसरे पर शक करने लगेंगे, अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो तूफान बाहर दिखेगा उससे कहीं बड़ा अंदर उभरेगा। जनता इस बार चुप नहीं बैठेगी, हर खुलासा गुस्से को जन्म देगा। इसी बीच भारत अपनी सुरक्षा ताकत को भी तेजी से बढ़ा रहा है। नई तकनीकें, नए हथियार, नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। दुनिया के सभी बड़े देश आने वाले समय की तैयारी में जुट चुके हैं। भारत, चीन, अमेरिका, रूस सब जानते हैं कि यह वक्त शांति की बात करने का नहीं, सुरक्षा को मजबूत करने का है। लेकिन भारत की स्थिति सबसे खास है। यह वही भूमि है जहां बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ, शांति के प्रतीक। और यही भूमि राम और कृष्ण की भी है, जो युद्ध के धर्म को जानते थे। भारत शांति और संघर्ष दोनों मार्गों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन याद रखिए, संघर्ष से भागकर शांति नहीं मिलती। अगर कोई तुम्हें हानि पहुंचाने आए और तुम केवल शांति की बात करो तो वह तुम्हें बचा नहीं पाएगी। आज का समय इसी सत्य को दोहरा रहा है। जो सोचते हैं कि यह समय सिर्फ समझने का है, वे आधा सच देख रहे हैं। पूरा सच यह है कि यह समय तैयार रहने का है। ग्रहों के संकेत साफ हैं, विवाद बढ़ेंगे, सीमाएं उबलेंगी, दुश्मन सक्रिय होंगे और आंतरिक खतरे भी बढ़ेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में बरामद हुई संदिग्ध सामग्री बताती है कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी छिपा है। मुर्शिदाबाद के बम,
रांची की जिलेटिन स्टिकें ये त्योहारों की सजावट नहीं है। इनका उद्देश्य स्पष्ट है, बड़ा हमला, बड़ा नुकसान। और यह सब तभी रोका जा सकता है जब जनता भी सजग रहे और देश भी। 20 जनवरी इस पूरे काल का अगला बड़ा मोड़ है। इस समय शनि ऐसी अवस्था में है जहां पुराने अन्याय, गलत काम और दबी सच्चाइयां सामने आने ही वाली हैं। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस समय न्याय से कोई नहीं बच सकता। 20 जनवरी से अगस्त 2026 तक का समय ऐसा होगा जब दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक भविष्य पर बड़े फैसले लेगा। भारत में भी ऐसी तैयारियां हो चुकी हैं जिनका जिक्र कोई नेता खुलकर नहीं करेगा, लेकिन संकेत साफ हैं। यह वह समय है जहां इंसान को डर से नहीं, समझ से काम लेना होगा, जहां खबरों से नहीं, संकेतों से सीखना होगा, जहां अफवाहों से नहीं, सच्चाई से सामना करना होगा, और जहां हर व्यक्ति को अपने अपने परिवार और अपने देश को तैयार रखना होगा। आज दी जा रही चेतावनी डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है, क्योंकि जब समय जाग रहा हो तब सोना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। जय श्री काल की। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।